कॉमर्स के स्टूडेंट का, अकाउंटिंग के स्टूडेंट का, आप सभी का स्वागत है। देखिए, हर वीडियो में ये कोशिश लगातार जारी है कि अकाउंटिंग के जो अलग अलग चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे कंसेप्ट हैं, वह मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर सकूं। और मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, चाहे वो 12th का सिलेबस हो, CA, CS या CMA का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कॉमनली ये चैप्टर सारे एग्जाम में रहता ही है। और चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए, आप जानते हैं कि कंपनी जो होती है वो कैपिटल इकट्ठा करने के लिए पब्लिक को शेयर इशू करती है, और वो जब शेयर इशू करती है तो लोग उस शेयर को परचेज करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और कंपनी को, बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल का पैसा लोगों से मिल जाता है। तो ये होता है काम करने का तरीका कंपनी का, क्योंकि किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है, चलाना है, रन करना है, तो अल्टीमेटली कैपिटल की जरूरत होती है। तो पार्टनरशिप में तो जो मालिक होता है वो लगा देता है, राइट। जो 2-3 अगर ऑनर है तो वो सब मिलके लगा लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ऑनर है, वो लगा लेता है पैसा। लेकिन कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, बहुत सारे, सैकड़ों हजारों लोग भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, वो सारे लोग पैसा लगाते हैं। तो जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो स्टार्टिंग में शेयर्स को पब्लिक को इश्यूज करते हैं, और जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो शेयर्स को परचेज करके शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये काम करने का उनका तरीका होता है। खैर, मैं बेसिक जो थ्योरी की बातें है, डिस्कशन की, वो इसमें कवर नहीं कर रहा हूं। मैं इसमें कवर करने वाला हूं प्रैक्टिकल जर्नल एंट्रीज और उसका अकाउंटिंग हमको कैसे करना है। देखिए, अगर अब हम शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक को, तो आप जानते हैं कि शेयर 2 प्रकार के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। और जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है तो दोनों की अकाउंटिंग सेम की जाती है। अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस हमको नहीं करना है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, राइट। शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग होती है वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। अब देखिए कैसे अकाउंटिंग करना है हमको। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है कि हम इंटरेस्टेड लोगों से पैसा मंगाते हैं, तो वो डायरेक्ट शेयर कैपिटल का नहीं मंगाते हैं। हम बोलते हैं कि आप अप्लाई कीजिए हमको, तो वो पैसा जो होता है उसको हम बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमको एप्लीकेशन देते हैं कि मैं इतने शेयर खरीदना चाहता हूं। फिर हम फाइनली जब डिसाइड कर लेते हैं कि हो गया, आपका एप्लीकेशन आ गया, मैं आपको शेयर देना चाहता हूं, तो हम जब फाइनली उनको अलॉट कर देते हैं शेयर, तो वो पैसा बन जाता है शेयर कैपिटल, राइट। तो देखिए, अगर कंपनी एक साथ पूरा पैसा मंगा रही है तो सिर्फ 2 ही जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है इस सिचुएशन में। पहली जर्नल एंट्री हम पास करेंगे जब हमको पूरा एप्लीकेशन का पैसा मिल जाएगा, और दूसरा हम जब उनको अलॉट कर देंगे, मतलब शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल जर्नल एंट्री है, बेसिक लॉजिक है इसके अंदर जर्नल एंट्री का। तो देखिए, सबसे पहला, मान लीजिए किसी कंपनी ने इशू किया शेयर कैपिटल, और 1 लाख शेयर इशू किया 10 रुपीज वाला, और पूरा पैसा एक साथ ही मंगा रही है, तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी। 1 लाख शेयर मान लीजिए पब्लिक ने ले भी लिए 10 रुपीज वाले, तो पब्लिक आपको कितना पैसा देने वाली है एक साथ। 1 लाख शेयर पर 10 रुपीज मतलब 10 लाख रुपीज। तो आपके पास जब पैसा आएगा तो आपका एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। और दूसरा 2, किस बात का पैसा आपको मिला हुआ है उसको आप क्रेडिट कर देंगे, तो आपको जो पैसा मिला है वो है शेयर एप्लीकेशन का, राइट। तो 2 हम कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, आपके स्क्रीन के सामने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10 लाख रुपीस। अब दूसरा, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि ये सारे एप्लीकेशंस को शेयर देने हैं, तो फिर हम ये शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल तो अल्टीमेटली कैपिटल है, और कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम जब कैपिटल बना रहे हैं तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस ही होकर के रहेगा, तो हम शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट, शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमको शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना उसमें, राइट। तो 2 जर्नल एंट्री पास होगी। पर कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जब शेयर कैपिटल का पैसा मंगाती है तो एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगाती। मतलब अगर 10 रुपीज का शेयर अगर इशू कर रही है तो सारा का सारा 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाती लोगों से, पार्ट में मंगाती है। इसके पीछे 2 वजह है। वजह नंबर 1 कि देखिए, शेयर होल्डर को बहुत ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में मंगा जाए। मान लीजिए आप शेयर का 10 रुपए जो मंगाना है वो 2-2 रुपए करके 4-5 बार में मंगा रहे हैं, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, ज्यादा शेयर खरीद सकेगा आपकी कंपनी के। क्यों? क्योंकि अभी तो पर शेयर 2 ही रुपए देना है, बाद में और देना है, बाद में और देना है, तो उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो आपके ज्यादा शेयर खरीदना चाहेगा। तो कंपनी इस बात को प्रमोट करने के लिए पैसा पार्ट में मंगाती है। एक साथ मंगाएंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग ज्यादा शेयर ना खरीद पाए, क्योंकि एक साथ 10 रुपए देने पड़ जाएंगे। दूसरा रीजन, अब देखिए, कंपनी को भी कौन सा पूरे पैसे की जरूरत आज ही की आज है कि आज कंपनी शुरू की और सारा पैसा एक साथ अब भी के अभी चाहिए। कंपनी को जरूरत भी तो पार्ट में, जब जरूरत पार्ट में है तो लोगों से मंगाओ भी पार्ट में, क्या जाता है हमारा।
ऑलराइट, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, अलग अलग स्टेज में पैसा मंगाती है। उस स्टेज को नाम क्या देते हैं? सबसे पहले हम जो पैसा मंगाते हैं उसको नाम देते हैं एप्लीकेशन मनी। दूसरा, इसके बाद हम जब डिसाइड कर लेते हैं कि आपको शेयर देना है तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट कर देने के बाद में जब भी हमको कंपनी को जरूरत पड़ती है, हम जब पैसा मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। अगर एक ही बार कॉल करेंगे तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 बार कॉल करेंगे तो पहली बार वाले कॉल को बोलेंगे फर्स्ट कॉल और दूसरी बार वाले को बोलेंगे सेकंड कॉल। ऑलराइट, तो ये हो गया प्रोसेस कि हम कैसे करते हैं। अब हमको फटाफट देखना है कि अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। राइट, तो समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। तो मेरी नोट्स का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके स्क्रीन के सामने है, और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी हमको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 each, on which amount was payable on application ₹2 per share, allotment ₹3 per share, and balance amount on first and final call, and all the money was received. Now show the journal entries. अब देखिए, हमको जर्नल एंट्री पास करना है। 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, ₹10 वाले थे, 3 बार में करके वो पैसा मंगा रही है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, और बाकी बचा खुचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री हम पास करेंगे पैसे के मिलने की। सबसे पहले शुरुआत यहीं से होगी। तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा हमको मिल रहा है? 20,000 शेयर पर हमको अभी कितना रुपए मिल रहा है? ₹2 मिल रहा है एप्लीकेशन पर। तो 20,000 शेयर इंटू ₹2 कितना हो गया? ये ₹40,000। नौ इस एप्लीकेशन के पैसे को हमको ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट शेयर कैपिटल अकाउंट में। ऑलराइट, तो उसके लिए हमको दूसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम यहां पर ये एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री किस दिन पास की जाती है? जिस दिन अलॉटमेंट तय हो जाता है। तो वापस 20,000 शेयर पर ₹2, ₹40,000 हम ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। अब जैसे ही हमने शेयर को अलॉट किया तो हम अलॉट करते साथ ही उनसे पैसा मंगाते हैं अलॉटमेंट का, उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और अलॉटमेंट का पैसा उस दिन ड्यू हो जाता है। उसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि शेयर अलॉटमेंट से पैसा हमको लेना है, तो हमने शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया। किस बात का लेना है पैसा आपको? किस बात का? शेयर कैपिटल का। राइट, तो हम शेयर कैपिटल को क्या कर देते? क्रेडिट कर देते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल हम कर देंगे 20,000 शेयर पर ₹3 के हिसाब से ₹60,000। ये जनरल एंट्री पास हो जाएगी। कब? जब अलॉटमेंट ड्यू होगा तब। अच्छा देखिए, अब कई लोग क्या करते हैं, जो हमने भी एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में और अभी थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट को ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, इन दोनों जनरल एंट्री के बदले कंबाइन एंट्री पास कर लेते हैं। और वो कंबाइन एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये भी बहुत पॉपुलर तरीका है कि 2 जनरल एंट्री करने के बजाय उसको कंबाइंड एक में ही कर लिया जाए। तो आप कंबाइंड चाहे एक में कीजिए, चाहे अलग अलग 2 कीजिए, नेट इफेक्ट इज गोइंग टू बी सेम एंड बोथ द वेज आर करेक्ट। राइट, तो आप दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो आप कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, जैसे हमने शेयर का अलॉटमेंट किया, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया। अब ये पैसा हमको मिलेगा, हमने मंगाया है तो लोग देंगे। जब पैसा आएगा तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किस बात का आ रहा है भाई? शेयर अलॉटमेंट का आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री पास हो जाएगी पूरे अमाउंट से। ना इसके बाद हम कॉल करेंगे, तो जब भी कॉल करेंगे हम तो क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? पहले ड्यू होगा कि पहले मिलेगा? पहले ड्यू होगा पैसा कॉल का, फिर मिलेगा। क्योंकि ड्यू होगा तब मंगाएंगे, जब मंगाएंगे तब तो मिलेगा। तो पहले हम ड्यू होने की एंट्री पास करेंगे। राइट, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये ड्यू हो गया। क्यों ड्यू हुआ? टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नाम से ड्यू हुआ, तो ये पैसा हम शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर है और कितना रुपए पर शेयर? बैलेंस अमाउंट है, मतलब ₹10 का शेयर था, 2 मंगा चुके हैं एप्लीकेशन में, 3 मंगा चुके हैं अलॉटमेंट में। तो ₹10 में 5 चला गया, तो बचा कितना? ₹5। तो 20,000 शेयर इंटू ₹5 हम बचा खुचा पैसा मंगाएंगे ₹1,00,000। अब जब हमने ये कॉल का पैसा किया है तो ये कॉल का पैसा हमको मिल भी जाएगा। तो जनरल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना? ₹1,00,000। ये पूरा पैसा हमको मिल गया। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल जनरल एंट्री है एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल में। ध्यान क्या रखना है कि हर एक की 2 जनरल एंट्री बनेगी। एप्लीकेशन की 2 जनरल एंट्री, अलॉटमेंट की 2 जनरल एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की 2 जनरल एंट्री। अगर सेकंड कॉल होगा तो उसकी भी 2 जनरल एंट्री, एक ड्यू होने की और एक मिलने की। बस ये 2 जनरल एंट्री पास करना है, बहुत सिंपल है। अब देखिए, सेकंड लेवल की बात पर आते हैं। जब हम कभी भी शेयर इशू करते हैं तो 3 बातें हो सकती है कि हम शेयर को एट पार इशू करें, सेकंड एट प्रीमियम इशू करें, थर्ड होता है एट डिस्काउंट इशू करें। देखिए, तीनों का मतलब क्या होता है, शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। एट पार इशू करना मतलब अगर ₹10 का शेयर है और मैं अगर 10 पर ही इशू कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार, मतलब फेस वैल्यू पर ही शेयर को इशू करना। शेयर का फेस वैल्यू मतलब
₹10 अगर फेस वैल्यू मतलब शेयर पे छपा हुआ अगर ₹10, तो अगर 10 के शेयर को आप 10 पे इशू कर रहे हो तो वो कहलाता है शेयर इशूड एट पार। अब देखिए प्रीमियम क्या होता है, कई बार कंपनी को लगता है कि हमारी मार्केट में बहुत गुडविल है, हमारे शेयर की बहुत डिमांड है, मतलब हम जब शेयर इशू करेंगे तो 10 का शेयर भी होगा तो वो मार्केट में ज़्यादा में बिक सकता है। तो अगर ज़्यादा में बिक सकता है तो क्यों ना ज़्यादा में बेचा जाए, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। तो कंपनी क्या करती है, प्रीमियम पर शेयर को इशू करती है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करती है। मतलब अगर ₹10 का शेयर है तो उस पर कितना रुपए चार्ज करेगी, ₹12, ₹15, जितना भी कंपनी को रीजनेबल लगता है उतना वो चार्ज करेगी। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ₹10 के ऊपर का, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू करना। ऑलराइट। और थर्ड होता है केस डिस्काउंट का। डिस्काउंट मतलब जब कंपनी को लगता है कि 10 के शेयर है, कंपनी की गुडविल मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है, या कंपनी को लगता है हमारा शेयर बहुत कम लोग खरीदना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि ये तो भारत है हमारा देश, यहाँ तो आप कुछ भी डिस्काउंट पर बेचो, सेल पर बेचो, फिर देखो पब्लिक एकदम लाइन लगा के आपका हर प्रोडक्ट खरीद लेगी। तो कंपनी भी क्या करती है, डिस्काउंट ऑफर करती है कि 10 का शेयर है लेकिन हम आपको 10% डिस्काउंट पे देंगे, मतलब ₹9 पे देंगे। तो फिर कंपनी को लगता है कि सारे शेयर हमारे बिक जाएंगे। तो इसको होता है, ये सिचुएशन कहलाती है शेयर इशूड एट डिस्काउंट, राइट। अब देखिए हमको जर्नल एंट्री सोचना है, तो जर्नल एंट्री हम जब भी सोचते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो, उसका एडजस्टमेंट हमको कौन से स्टेज पे करना है, क्या एप्लीकेशन पे करना है, अलॉटमेंट पे करना है कि फर्स्ट कॉल पे करना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम में अगर एक्स्ट्रा मंगाओगे तो कब मंगाओगे, क्या एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा मंगाए, कि अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा मंगाए, कि फर्स्ट कॉल में एक्स्ट्रा मंगाए। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हमेशा इनका एडजस्टमेंट किया जाता है अलॉटमेंट के टाइम पे। कुछ अगर ज्यादा मंगाना है तो अलॉटमेंट में, कुछ कम मंगा रहे हैं हम छोड़ रहे हैं, कुछ पैसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका एडजस्टमेंट भी अलॉटमेंट में होगा। और अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली कुछ बोल दिया भाई कि एप्लीकेशन के पैसे में प्रीमियम का पैसा मंगाना है, तो फिर तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन कुछ नहीं बोला गया तो कहां पर, अलॉटमेंट में। चलिए फटाफट हम देखते हैं जर्नल एंट्री में किसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे इंपैक्ट आएगा और क्या इंपैक्ट आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं अपने नोट्स का और वो सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, फ्रंट बोर्ड में आपके सामने क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Ranbir Limited issued 25,000 share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share and the amount was payable as follows: on application ₹3, on allotment ₹5, on first call ₹4। तो देखिए 3, 5, 8 और 4 ₹12 हम मंगा रहे हैं 3 स्टेज में मिला करके। 10 का शेयर है, 12 पे मतलब ₹2 एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं। ₹2 एक्स्ट्रा कहाँ पर शामिल है, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला है, बस ₹2 है एक्स्ट्रा, बस बोल दिया प्रीमियम। कहाँ पर नहीं पता, हम मानेंगे कि अलॉटमेंट में शामिल है। तो देखिए जनरल एंट्री कैसे करेंगे, अलॉटमेंट में बस हमको समझना है क्या करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहली जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 25,000 शेयर है ₹3 वाले, ₹75,000। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ₹75,000। नाउ थर्ड एंट्री, बस यहां ध्यान देना है आपको। थर्ड एंट्री में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे आप कितने पैसे से, जितना आप मंगा रहे हो अलॉटमेंट में। तो 25,000 शेयर्स पर आप ₹5 मंगा रहे हो, मतलब कितना हुआ, 1,25,000 हुआ। तो शेयर आपका जो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा वो डेबिट हो जाएगा 1,25,000 से। नाउ 2 करेंगे आप, शेयर कैपिटल में जाएगा सिर्फ ₹5 में से ₹3, क्योंकि हम जो 5 मंगा रहे हैं अलॉटमेंट में इसमें ₹3 है शेयर कैपिटल का और ₹2 किसका है, प्रीमियम का। और देखिए शेयर कैपिटल का जो नेचर है, बेसिक नेचर है, बहुत स्वाभिमानी है, बहुत अकड़ू है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है, ना उसको ज्यादा चाहिए ना उसको कम चाहिए। मतलब अगर 10 का शेयर है फेस वैल्यू तो वो 10 पर ही क्रेडिट होगा। आप अगर ज्यादा पर इशू कर रहे हो तो उसको ज्यादा से कोई मोह नहीं है, और अगर आप कम पर इशू कर रहे हो तो उसको कोई लेना देना नहीं है। वो बोलता है मैं 10 का हूं ना, मेरे को मेरा 10 चाहिए। ये कौन बोलता है, शेयर कैपिटल, राइट। तो हम ₹5 जो मंगा रहे हैं उसमें शेयर कैपिटल का तो सिर्फ 3 है, ₹2 तो प्रीमियम का है। तो शेयर कैपिटल का ये कहना है कि मेरे को क्रेडिट सिर्फ ₹3 से करो, मेरे को सिर्फ मेरा हक चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा ₹2 मिला है हम इसको क्रेडिट करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में, राइट। शेयर प्रीमियम को हम सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोलते हैं और इसके नाम से ही अकाउंट बना के इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दो 1,25,000 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा 25,000 इंटू ₹3 मतलब 75,000 से, और फिर अकाउंट एक और क्रेडिट होगा, उसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 25,000 शेयर पर ₹2 मतलब कितना, ₹50,000, राइट। नाउ फोर्थ एंट्री, आपको जब पैसा मिलेगा तो पूरा पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे 1,25,000। किस बात का मिला है, शेयर अलॉटमेंट का मिला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ₹1,25,000, राइट। तो ये था प्रीमियम का एडजस्टमेंट, आपको क्या करना है और कैसे करना है। फर्स्ट कॉल आप जब भी करेंगे तो फर्स्ट कॉल की जनरल एंट्री क्या पास होगी, बैंक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले डी होने की, 25,000 शेयर पर ₹4 मतलब ₹1,00,000। फिर जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल ₹1,00,000 आपको मिल गया।
तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हमने क्या देखा, अगर हम शेयर को प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट कहां पर किया जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम पर किया जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब थर्ड केस पर आते हैं। अगर मान लीजिए शेयर इशू किया गया होता डिस्काउंट पर, ठीक है, अगर शेयर को हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे होते तो डिस्काउंट का एडजस्टमेंट कहां पर होता, अलॉटमेंट के टाइम पे। ऑलराइट, तो देखिए यही एग्जांपल ले लेते हैं। 25,000 शेयर है, हम 10 पर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे 3 है, फर्स्ट कॉल पे 4 है और अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ है, ये मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर में। राइट, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहली जनरल एंट्री आपको सेम टू सेम वही पास कर रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 75,000, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 75,000 रुपीज़। नाउ सेकेंड एंट्री, अलॉटमेंट के टाइम में डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करना है। शेयर अलॉटमेंट को हम डेबिट करेंगे, कितना रुपए आप मंगा रहे हैं, 2 रुपीज़ मंगा रहे हैं। राइट, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 1 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं आप, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर मंगाना तो 3 चाहिए था पर हम मंगा रहे हैं 2 रुपीज़, क्योंकि 1 रुपये का डिस्काउंट है। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा जितना आप मंगा रहे हो, 25,000 शेयर इंटू 2 रुपीज़, 50,000 से डेबिट होगा। लेकिन शेयर कैपिटल को आप जब क्रेडिट करोगे तो वो बोलेगा मेरे को पूरा 3 रुपये चाहिए, अलॉटमेंट में मेरा बनता कितना था, 3 था, तो मेरे को मेरा पूरा पैसा चाहिए। मैं नहीं जानता ना मेरे को ज़्यादा चलता है ना मेरे को कम चलता है। तो शेयर कैपिटल बोलेगा मेरे को 25,000 शेयर इंटू 3 रुपीज़ मतलब 75,000 से क्रेडिट होना है। आपने कम मंगाया, आप जानो, आप उसको किसी और अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करो। तो हमने कितना रुपए कम मंगाया, 1 रुपीज़ कम मंगाया 25,000 शेयर पे। इसका मतलब 25,000 का जो डिस्काउंट दिया है वो डेबिट हो जाएगा सेकेंड एंट्री में, और उसको नाम हम देंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट। ऑलराइट, तो ये अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और वैसे भी डिस्काउंट लॉस है, आपके लिए एक्सपेंडिचर है, तो डिस्काउंट को वैसे भी डेबिट तो होना ही था। तो ये सेकेंड एंट्री में ये एडजस्टमेंट किया जाएगा। आप एंट्री पास करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 25,000 एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 75,000 रुपीज़। फोर्थ एंट्री में आपको जब पैसा मिल जाएगा तो 50,000 ही मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को आप क्रिएट कर देंगे 50,000 रुपीज़। शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री एकदम सेम टू सेम रहेगी, मतलब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 इन शेयर इंटू 4 रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख रुपीज़। तो डिस्काउंट का एडजस्टमेंट आपको कहां पर करना है, अलॉटमेंट के टाइम में करना। और क्या करना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कब, जब अलॉटमेंट ड्यू होता है तब वाली एंट्री में। ऑलराइट, तो ये एकदम सिंपल जनरल एंट्री हो गई 3 अलग अलग केसेस की, शेयर इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। ये 3 एंट्री हो गई। अब देखिए हमको नेक्स्ट जो देखना है, अगला जो देखना है, नेक्स्ट लेवल की जो बात हमको देखनी है इशू ऑफ शेयर्स में, वो 2 बातें होती है। देखिए 2 बातें क्या होती है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों से पैसा मंगाते हैं शेयर होल्डर से, पर क्या ये ज़रूरी है कि जितने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया सब के सब तुरंत के तुरंत अभी के भी दे दें? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो तुरंत पैसा नहीं देते, उस समय पैसा नहीं देते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद देते हैं। इसका मतलब वो पैसा टाइम पर हमको नहीं मिलता, उस समय तो नहीं मिलता है। तो जब ऐसा पैसा हमको नहीं मिलता है तो हम उसको नाम देते हैं कॉल्स इन एरियर, मतलब कॉल के वो पैसे जो एरियर में है, जो बैलेंस में, जो मिले नहीं है हमको, तो वो हो गया कॉल्स इन एरियर। मतलब हमने मंगाया पर लोगों ने नहीं दिया, तो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एरियर। राइट, अब इसका अपोजिट होता है कि कई बार कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो बिना मांगे आगे वाला पैसा भी दे देते हैं। क्यों देते हैं, उनको ऐसा लगता है यार कि आज मैं दे रहा हूँ अलॉटमेंट का, कल फिर आप कॉल करोगे, फिर मेरे को कॉल का पैसा देना पड़ेगा, फिर आप सेकंड कॉल करोगे उसका पैसा देना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं आपको आज से ही सारे पैसे एक साथ दे दूँ। जिनके पास सरप्लस पैसा है और पैसे का कोई यूज़ नहीं है, वो कंपनी को तुरंत सारा पैसा एक साथ दे देते हैं। तो उन्होंने जो पैसा दे दिया हमको एडवांस में दे दिया, वो पैसा जो हमने अभी तक मांगा ही नहीं है, उसको हम नाम देते हैं कॉल्स इन एडवांस। राइट, तो अब हम इसकी जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, बहुत सिंपल। इसकी जनरल एंट्री भी, जब भी आपको पैसा ये नहीं मिलेगा, जब भी नहीं मिलेगा, जितना पैसा भी नहीं मिलेगा, उतने पैसे को हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। हालांकि इसमें 2 प्रकार के अकाउंटिंग अप्रोच है। 2 प्रकार के अकाउंटिंग अप्रोच क्या है, कुछ लोग ये फेवर पे रहते हैं कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं ओपन नहीं करना चाहिए। जो ओपन करना चाहिए वो बोलते हैं कि जितना पैसा नहीं मिला उसको कॉल्स इन एरियर में डेबिट कर दो। जो लोग बोलते हैं ओपन नहीं करना चाहिए वो बोलते हैं कॉल्स इन एरियर को जाने दो, जिस बात का पैसा नहीं मिला ना उसी अकाउंट में बैलेंस दिखता रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट कॉल में 5 लाख रुपए मंगाया, 10,000 रुपए नहीं मिला, तो आपको फर्स्ट कॉल अकाउंट में 4,90,000 ही मिलेगा, 10,000 उसमें आउटस्टैंडिंग दिखाता रहेगा। राइट, तो 2 अलग अलग अप्रोच हो सकती है, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करके शो करने वाला हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस कॉमन है, पॉपुलर है और बेटर है।
तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम ओपन करके देखेंगे, राइट। तो हम एक फटाफट छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसको देखते हैं सॉल्व करके कि कॉल्स इन एरियर का जब केस होगा तो हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे और क्या एंट्री पास करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पर आइए मेरे नोट्स के। Karishma Limited invited application for 25,000 shares of ₹10 each at a 2 rupees premium. An amount was payable ₹3 on application, 5 on allotment, 2 on first call and 2 on second call. Entire money was received except on 300 share on which both call money not received and 200 share on which second call money was not received. चलिए देखते हैं सिंपली और आपको जर्नल एंट्री पास करके बताना है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में तो कोई गड़बड़ है ही नहीं, सेम चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। तो पहली एंट्री हम पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 25,000 शेयर पे। देखिए एप्लीकेशन में हमने कितना पैसा मंगाया है, 3 रुपीज़, तो 75,000 रुपीज़ से बन जाएगी ये वाली जर्नल एंट्री। अब शेयर एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, तो सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 75,000 रुपीज़। थर्ड जर्नल एंट्री में आएंगे, अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ मंगा रहे हैं लेकिन इसके अंदर 2 रुपये प्रीमियम का भी शामिल है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा कितना, 25,000 शेयर पर 5 रुपीज़, 1,25,000 रुपीज़। टू शेयर कैपिटल में जाएगा 25,000 शेयर इंटू 3 रुपीज़ ही 75,000, और 2 रुपीज़ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। 25,000 शेयर पर 2 रुपीज़ मतलब 50,000 रुपीज़। ऑलराइट, सेकेंड अलॉटमेंट का जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,55,000 रुपीज़, ये पैसा आपको पूरा मिल गया। अब आते हैं फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। देखिए यहाँ पर पैसा नहीं मिला है हमको कुछ लोगों से। जब पैसा नहीं मिला है तो पहले तो हम ड्यू होने की एंट्री पास करते हैं, वो तो पूरे अमाउंट से होगी क्योंकि ड्यू तो पूरा हुआ है ना, रिसीव करते समय कम मिला है, राइट। तो हर एक की 2 एंट्री पास होती है, एक ड्यू होने की और एक रिसीव होने की। तो जो ड्यू होने की एंट्री हम पास करेंगे उसमें हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 25,000 शेयर पर 2 रुपीज़, मतलब कितना हो गया 50,000 रुपीज़। अब गौर फरमाइएगा, कॉल सिनेरियो का एडजस्टमेंट यहाँ पे करना है। जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पर कितने रुपए से होगा, जो पैसा मिला है। क्या पूरा पैसा मिल गया? नहीं, कुछ लोगों ने नहीं दिया। किसने नहीं दिया? देखिए 300 शेयर का एक होल्डर था जिसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, सेकंड कॉल का भी नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला इसने 300 शेयर से। तो 300 शेयर पर 2 रुपीज़ इसने नहीं दिए, मतलब 600 रुपये नहीं दिया। आउट ऑफ 50,000 रुपीज़ अगर आपको 600 नहीं मिला तो मिला कितना, 49,400। तो जो पैसा मिला है उसको हम डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 49,400। जो पैसा नहीं मिला है उसके लिए कौन डेबिट होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 600 रुपीज़ और 2 कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 रुपीज़। तो शेयर फर्स्ट कॉल का हिसाब किताब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 50,000 से डेबिट हुआ था, 50,000 से क्रेडिट हो गया। अब 2 ही बातें हो सकती, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो मिलेगा उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट और जो नहीं मिलेगा उसके लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अगर यहाँ पर ही हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते तो एंट्री पास होती बैंक अकाउंट डेबिट 49,400 टू शेयर फर्स्ट कॉल 49,400। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में बैलेंस बच जाता 600 रुपीज़ का। वो किसको रिप्रेजेंट करता, वो कॉल्स इन एरियर को ही रिप्रेजेंट करता, वो पैसा जो कॉल्स का नहीं मिला है। ऑलराइट, चलिए अब सेकेंड कॉल पे आते हैं। देखिए सेकेंड कॉल ड्यू फिर से पूरे अमाउंट पर होगा। भले एक शेयर होल्डर ऐसा जिसने पुराने कॉल का भी नहीं दिया पैसा, पर ड्यू तो हम पूरे पे करेंगे ना। तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल होगा 25,000 शेयर पे 2 रुपीज़ 50,000 रुपीज़, राइट। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो ध्यान दीजिएगा इस एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे जितना पैसा मिल रहा है, कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे जो पैसा नहीं मिल रहा है, और 2 शेयर सेकेंड कॉल को क्रेडिट कर देंगे 50,000 रुपीज़ पूरे से। 50,000 में 2 बातें हो सकती, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। अब कौन सा नहीं मिल रहा है, देखिए 300 शेयर वाला तो दोनों कॉल का नहीं दिया, इसका मतलब उसने सेकंड कॉल का भी नहीं दिया। और एक नया शेयर होल्डर है 200 शेयर का, वो भी डिफॉल्ट कर दिया, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब 300 शेयर पर 2 रुपये 600 ये नहीं मिले, और 200 शेयर पे 2 रुपये 400 रुपये ये नहीं मिले। तो 2 अलग अलग शेयर होल्डर के, एक का 600 एक का 400, 1,000 रुपीज़ आएगा कॉल्स इन एरियर में। अब अगर 50,000 में 1,000 नहीं मिला कॉल्स इन एरियर का, इसका मतलब मिला कितना, 49,000 रुपीज़। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 49,000 रुपीज़ से। ऑलराइट, तो ये था कॉल्स इन एरियर और इसकी जर्नल एंट्री। बाद में भविष्य में जब ये शेयर होल्डर को कभी सद्बुद्धि आ जाएगी और ये पैसा दे देगा तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है। किस बात का आ रहा है, कॉल्स इन एरियर का आ रहा है, तो टू कॉल्स इन एरियर ये एंट्री पास हो जाएगी। कब, जब ये पैसा मिलेगा तब। कई बार हम इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं इन लोगों के ऊपर में, तो कितना % इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जितना कंपनी के रूल्स में लिखा हुआ हो उतना पैसा चार्ज करते हैं। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो 5% जो कंपनी एक्ट में प्रिस्क्राइब किया गया उतना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये था कॉल्स इन एरियर का। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कॉल्स इन एडवांस का।
राइट। अगर कोई शेयर होल्डर हमको पैसा एडवांस में दे देगा तो हमको क्या करना है। चलिए इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 6 क्वेश्चन नंबर में देखिए 80,000 शेयर इशू किया गया है, 2.5 एप्लीकेशन पे, 2.5 अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपीज सेकंड कॉल पे। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। शंकर नाम का एक होल्डर था जिसने 600 शेयर पर पूरा का पूरा पैसा दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पे ही। तो पूरा का पैसा दे दिया अलॉटमेंट के टाइम पे मतलब एडवांस में दे दिया कॉल का पैसा, राइट। तो देखिए क्या जनरल एंट्री पास करना है, क्या एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले हम जब पास करेंगे एंट्री तो शेयर एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर हैं? 80,000 शेयर। कितना रुपए उस पर? 2.5 रुपीज। तो 80,000 शेयर पे 2.5 रुपीज मतलब कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन के इस पैसे को ट्रांसफर कहां कर देंगे? शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज। सेकंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 शेयर पे 2.5 रुपीज मतलब कितना हो गया? 2 लाख रुपीज। अब जब इसके पैसे, चौथी एंट्री यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो अलॉटमेंट में जितना आपने मांगा था वो तो पूरा मिल गया, लेकिन एक शंकर नाम का होल्डर था उसने 600 शेयर पे आगे के पैसे भी दे दिए एडवांस में, मतलब कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिला। कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला? फर्स्ट कॉल का देने वाला था वो 2 रुपए और सेकंड कॉल का 3 रुपए, दोनों मिला कितना हो गया? 5 रुपीज। तो 600 शेयर पे 5 रुपए इसने एडवांस में दे दिया, मतलब 3,000 रुपीज ने इसे एडवांस में दे दिया। तो आपको जो 2 लाख मिलना था वो तो मिला ही मिला, प्लस 3,000 एक्स्ट्रा मिला। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2,03,000 से, 2 कर देंगे शेयर आपका अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख से, और 3,000 जो एक्स्ट्रा पैसा मिल गया किस बात का मिल गया? कॉल्स इन एडवांस का, उसको क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस में। अब ये पैसा फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम में एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैसे एडजस्ट किया जाएगा? देखिए जब फर्स्ट कॉल डी होगा तो एंट्री पास करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 शेयर पे 2 रुपीज 1,60,000। अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, फिर यहां पर पूरा पैसा तो मिलेगा नहीं क्योंकि वो शेयर होल्डर जो आपको शंकर नाम का एक्स्ट्रा पैसे दे चुका है अलॉटमेंट के टाइम में वो नहीं देगा यहां पर। तो कितना पैसा नहीं देगा वो? 600 शेयर पे 2 रुपीज नहीं देगा, मतलब 1,200 रुपए नहीं देगा वो। तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 1,58,000 आपका 800 रुपीज, कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे 1,200 रुपीज और 2 कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। कितना? 1,60,000 रुपीज। तो जो कॉल्स इन एडवांस का वहां पर एक्स्ट्रा मिल गया था वो अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो उसको जनरल एंट्री में डेबिट कर देंगे। बस इतना सा काम आपको करना है, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें जो कॉल्स इन एरियर की, कॉल्स इन एडवांस की, वो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम अभी और भी ज्यादा देखेंगे, मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसमें आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट कैसे करना है। ऑलराइट।